हाल चाल हैं आपके, सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ना है वो है सिक्योरिटी, सोशल एंड लीगल इश्यूज रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट के। मतलब सॉफ्टवेयर इंटरनेट हम लोग बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर को भी बड़े अच्छे तरीके से देख चुके हैं। लेकिन अब देखें इनके इश्यूज़ हमें क्या क्या फेस करने पड़ सकते हैं या क्या क्या फेस हम लोग इश्यूज़ करते हैं। तो हम बिस्मिल्लाह करके इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे जी बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, थ्रेड्स क्या होते हैं, काउंटर मेजर्स क्या होते हैं, इंक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का बेसिक आइडिया हम लोग डाटा कम्युनिकेशन के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ थोड़ा सा हम इसको बेसिक ओवरव्यू और लेंगे। अच्छा, सबसे पहले अब आपका मेन चीज़ आती है सिक्योरिटी इशू के अंदर कि थ्रेट क्या है। थ्रेट ये होता है कि जैसे किसी भी, अब हम लोग इसमें थ्रेट में वैसे नॉर्मल में दें कि जी थ्रेट आपको कोई थ्रेट कर रहा है, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो कंप्यूटर सिस्टम में भी इसी तरह ही होता है कि जी आपको कोई थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा। तब कंप्यूटर सिक्योरिटी में आप देखते हैं कि जी थ्रेट क्या होता है कि जी आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना ले ले। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना ले ले। फॉर एग्जांपल जी आपका फेसबुक है, फेसबुक का किसी ने पासवर्ड आपका आप चुरा लिया और आपका वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का थ्रेट है कि आपके बिहाफ पे कुछ भी किया जा सकता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, अब सिक्योरिटी थ्रेट जो होता है वो क्या होता है। अच्छा, सिक्योरिटी थ्रेट मैंने आपसे कंप्यूटर सिक्योरिटी में एक बात की कि हम लोगों ने कंप्यूटर सिक्योरिटी का मकसद क्या है कि एलिमिनेट करना है तमाम कंप्यूटर के मतलब जितने भी थ्रेट्स हैं उससे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जी थ्रेट इज़ एनीथिंग दैट काज हार्म। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्ट कंप्यूटर थ्रेट कैन बी बर्गलर, वायरस आर सिंपल यूज़र एरर। आपके ये क्या कहते हैं, वायरस भी हो सकता है, बर्गलर भी हो सकता है, यूज़र एरर भी हो सकता है कि मतलब कोई भी चीज़ आपको या आपके कंप्यूटर को हार्मफुल एक्ट दे तो वो आपका क्या है, आपका थ्रेट है। अब वनरेबिलिटी ये क्या है जी आपके पास, एनीथिंग दैट हैज़ नॉट बीन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट थ्रेट्स मेकिंग इट ओपन टू हार्म। मतलब ये है कि वनरेबिलिटी है इन अ वीकनेस। ठीक है, इसमें क्या है कि जी अगर आपने कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाया है या भी कोई भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें कोई एक लीकेज या वीक पॉइंट छोड़ दिया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जी आपने इसको ओपन कर दिया है कि किसी हार्म पे या किसी थ्रेट में इसको जगह दे दी, एक सिक्योरिटी होल हम इसको बोलते हैं। अच्छा, अब काउंटर मेजर क्या है कि किसी भी मतलब ये जो थ्रेट्स हैं इनका कोई मतलब आपने तोड़ निकाला है या इसको ख़त्म करना है, तो उसको हम काउंटर मेजर क्या कहता है। जो वायरस है, आप किसी कंप्यूटर में एक वायरस आ गया, आपने उसके काउंटर मेजर क्या किया, एंटीवायरस ले लिया, तो उस थ्रेट को रिमूव करने के लिए कोई एंटीवायरस निकाल दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटर मेजर। काउंटर मेजर क्या करता है जी, आपको महफूज रखता है, आपके डाटा को महफूज करता है कि जी आपके कंप्यूटर में कोई मसला ना हो जाए। अब इसमें एग्जांपल दी है कि जी आप डेली या किसी भी, अब जैसा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का डेली जी 2 बजे रात को बैकअप बन रहा होता है। क्यों बन रहा होता है कि इन केस आपका फ़ोन टूट जाए या फ़ोन में कोई मसला आ जाए, फ़ोन ख़राब हो जाए, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो जाए, तो आप क्या करें, अपने मैसेजेस को वापस रिस्टोर कर लें। तो ये क्या होता है कि हमें एक थ्रेट होता है ना कि जी आपका फ़ोन टूट गया और आपने इसका कोई ऐसा मसला है, आपके डाटा ज़ाया हो गया, तो उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए हमने काउंटर मेजर क्या किया जी, एक बैकअप बना लिया। अब फायरवॉल क्या होती है जी कि आपके विंडोज़ के ऊपर एक हम लोगों ने एक एंटीवायरस टाइप एक फायरवॉल बनाई हुई होती है, तो उससे क्या होता है कि जी हैकर्स जो होते हैं उनको अंदर वो घुसने देती। ठीक है, तो ये फायरवॉल इसको हम लोग बोलते हैं। अब क्लासेस ऑफ काउंटर मेजर्स क्या है जी, आपके पास दो किस्म की क्या कहते हैं वो काउंटर मेजर की क्लासेस हैं। फर्स्ट शील्ड क्या है कि जो आपके फिजिकल हार्म को बचाती है, उसमें क्या क्या चीज़ आ सकती है सबकी जी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, सो फोर्थ। जी वो जो मैंने आपको फेसबुक वाली एग्जांपल दी है, आपकी फर्स्ट शील्ड आ जाएगी। सेकंड आपकी जो लेवल है या सेकंड फेज़ या सेकंड शील्ड आप इसको क्या बोल सकते हैं, वो है आपकी फिजिकल हैजर्ड एज थेफ्ट, डैमेज और पावर प्रॉब्लम्स। अब जो पहले वाला है वो आपका कोई जानबूझ के करेगा, कि मतलब वो ये है कि कोई हैकर करेगा या कोई जानते बूझते हुए आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो दूसरा है उसमें क्या होगा कि आपका कोई, इसमें आप देख लें कि जी कोई मतलब ना, को आपको ना कहानी आफत आ गई जी, कंप्यूटर सिस्टम में पड़ा था, जल्जला आ गया, टूट गया। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, उसका काउंटर मेजर क्या कर दिया जी, बैकअप बना लिया। बिजली चली गई कि जी डाटा उड़ जाएगा, तो आपने यूपीएस लगा लिया। ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जी। ये सेकंड फेज़ है। जो फर्स्ट फेज़ है वो आपकी क्या है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी काउंटर मेजर की है। अब यूजर्स को थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं, नेटवर्क्स एंड इंटरनेट हैव क्रिएटेड अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ टू कम्युनिकेट वर्क। अब नेटवर्क की वजह से हम लोग का काम शाम तो बहुत अच्छे कर रहे हैं कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसी से ही क्या होता है, आपके आइडेंटिटी थेफ्ट का भी मसला आता है कि जी फॉर एग्जांपल आपके नाम पे किसी ने फेसबुक अकाउंट बना दिया, इंस्टा पे बना दिया, या आपके नाम पे ईमेल बना दी और उसके ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन भेज दी आपके बिहाफ के ऊपर, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो ये आपका यूज़र का थ्रेट है जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिस यूज़ किया जा सकता है।
ठीक है। वो पिछले दिनों आपको याद होगा यूनिवर्सिटी में कुछ वाक़यात हुए थे, किसी ने कोई फेक अकाउंट बनाया और उसके ऊपर वो बड़ा परेशानी बन गई थी कि मतलब मेरे ख्याल से मर्डर भी हो गया था। तो वो इतने बड़े इश्यूज बन जाते हैं कि जी बाद में पता लगा वो एक फेक अकाउंट था। अब आइडेंटिटी थेफ्ट, अब ये जो आपका ये जो हम देख रहे हैं ना कि थ्रेट्स टू यूज़र के थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी थेफ्ट का क्या होता है कि आप प्रिटेंड करें कि मैं कोई और हूँ। फॉर एग्जांपल जी मेरा नाम फ़हीम है, मैं फेसबुक पे अकाउंट बना दूँ जी मेरा नाम बिलाल है, तो मैं बिलाल की कोई पिक्चर कहीं से पिक्चर कॉपी करके प्रोफाइल पिक्चर पे लगा दूँ और सब तो ये समझेंगे जी ये बिलाल है और बिलाल के अकाउंट से मैं कुछ जो भी मर्ज़ी करता रहूँ, तो ये आपका क्या होगा जी आइडेंटिटी थेफ्ट है। तो उसमें आप क्या कहते हैं, ये आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी पर्सनल यूज़ में होती है वो आपकी क्या होती है, आइडेंटिटी थेफ्ट में आती है। उसके बाद आपकी जो है अब टेक्निक्स क्या हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट करने के लिए, ये आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप अपना इसको अपने आप को बचा लें, ये नहीं कि आपको तरीका समझाए जा रहे हैं कि हम लोग किस तरह इसको बढ़ेंगे। ठीक है। शोल्डर सर्फिंग क्या होती है कि जी आप एटीएम मशीन के साथ गए, एक दोस्त के साथ खड़े हुए हैं, उसने क्या कहते हैं एटीएम यूज़ किया, तो आपने उसको ज़रा साइड से होकर देख लीजिए उसका पासवर्ड क्या है, और जब वो आगे पीछे उसका कार्ड लेके आप उसको यूज़ कर लें। ये एक सिंपल सा काम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर सर्फिंग बोलते हैं। ठीक है। अब स्नैगिंग क्या होती है, स्नैगिंग में ये होता है कि जी फॉर एग्जांपल आपकी क्या कहते हैं घर में एक टेलीफोन लगा हुआ है पीटीसीएल का और उसके दो फ़ोन लगे हुए, एक दूसरे कमरे में लगा है तीसरे कमरे में, तो एक क्या होता है कि जी शरारती बच्चा क्या होता है दरमियान में तार को काट के ना उसके अंदर एक और फ़ोन लगा के दोनों की मतलब जो भी कॉल आती है उसकी बातें सुनना शुरू कर देता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आपको स्नैगिंग बोलते हैं कि आप किसी की भी इंफॉर्मेशन को आप सीक्रेटली सुनना शुरू करते हैं या उसको कोई यूज़ करें, वो आपके कॉल्स के ऊपर सुनना शुरू करते हैं। आप डाटा ईमेल ट्रांसफ़र हो रही है, तो जब डाटा हम लोग ईमेल के ऊपर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्यों कराते हैं, इसलिए कराते हैं कि बीच में कोई बंदा स्नैगिंग ना कर सके। ठीक है। जो प्राइवेट की और पब्लिक की का जो कॉन्सेप्ट था। अब एडवर्टीजमेंट ऑफ बोगस जॉब्स, अब ये हुआ जी कि अभी आप यूनिवर्सिटी में जाएँ, वहाँ पे एक ऐड लगा होगा जी ऑनलाइन जॉब्स फ्राम वर्क फ्राम होम एंड दिस एंड दैट। सब में से ये आप ये करेंगे जी, मैं कहता हूँ 100 स्टूडेंट्स 100 में से 50 उन्होंने क्या करना है जी, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है, सीवी मांगी है, अकाउंट नंबर मांगा, सब कुछ फ़ौरन से पहले देने से गुरेज भी नहीं करेंगे, फ़ौरन भेज देंगे। तो क्या हुआ, अब यू नेवर नो कि वो सच था झूठ था। अगर तो वो झूठ था तो आपकी आइडेंटिटी गई, आपने अपना उसको SCNIC दे दिया, अपने डेट ऑफ बर्थ दे दी, अपने CV में ऑलमोस्ट आपकी हर चीज़ होती है। ठीक है। उसमें नीचे लिख दिया जी अकाउंट नंबर भी दे दें, सारा कुछ कर दें, तो ये क्या होगा कि आइडेंटिटी थेफ्ट आपकी इस तरह से भी हो सकती है। तो इसलिए बंदा देख समझ के पहले वेरीफाई करके तब किसी जगह पे ऐसे अप्लाई करता है। उसके बाद है जी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में हम लोगों ने क्या किया था कि एक मैथमेटिकल फॉर्म में एक सिंबल्स में हम लोग क्या करते थे, किसी डाटा को ऑर्गेनाइज करके फॉर्म में उसको रैंडम नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक की होती है जिसको हम प्राइवेट की बोलते हैं या पब्लिक की बोलते हैं, तो उसको वापस सेकंड एंड के ऊपर वो क्या डिक्रिप्ट करके देख लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका स्नैगिंग वगैरह ये जो इस तरह के काम है वो नहीं हो सकते, बीच में उसमें वो आ जाता है। अब प्राइवेट की पब्लिक की हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं जी। प्राइवेट की क्या होता है कि जो सेम सीक्रेट की यूज़ होगी दोनों एंड्स के ऊपर, पब्लिक में क्या होगा जी एक एंड के ऊपर प्राइवेट यूज़ होगी, सेकंड के ऊपर आपकी पब्लिक कीज़ यूज़ हो जाएंगी। ठीक है। अब आपकी क्या आ जाती है सिमेट्रिक आप प्राइवेट की को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन बोलते हैं, और पब्लिक की को अब एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन बोलते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ज़रा ओवरव्यू ऊपर से ले लेते हैं। अब ये देख लें कि ये एक ईमेल है, डियर निकोल आई हैव रिव्यूड द न्यू, इसको क्या किया उसने इंक्रिप्शन की, तो क्या बना आपके इसमें कन्वर्ट कर दिया, किसी को नहीं पता। वापस जिसने रिसीव करना है वो क्या हुआ आपका डिक्रिप्शन, और उसने प्राइवेट की के साथ उसको यूज़ कर दिया, हो गया काम आपका। फिर अब ये आपकी क्या थी कि प्राइवेट की इंक्रिप्शन, अब इसमें क्या हुआ जी कि आपका पब्लिक की में क्या हो गया कि आपने पब्लिक की से एक आपका जैसे ग्रुप बना हुआ है ब्रॉडकास्ट का, उसमें आपने ये भेजा, वो कन्वर्ट हो गया, हर बंदा अपनी अपनी प्राइवेट की के ऊपर इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब ये आप ये समझ लें जी 1-to-1 टेक्स्ट है कि आप किसी के साथ पर्सनल चैट में या PM में है, ये आप किसी ग्रुप में बात कर रहे हैं, तो ये इसका कॉन्सेप्ट आपका ये है। फिर आपका सोशल इश्यूज़ क्या होते हैं कि लॉस ऑफ प्राइवेसी, अब आपकी आइडेंटिटी क्या कहते हैं थेफ्ट हो गया, तो फिर क्या होगा आपका प्राइवेसी लॉस हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि आपको मतलब ना उसमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ये आप लोग इसको पता ही होगा आपको। उसके बाद क्या है कि जी लॉस ऑफ प्राइवेसी के साथ आपके साथ मसले मसाइल क्या हो सकते हैं। जैसे अब आप लोग देखते हैं कि जी आप अपने वो फ़ोन के साथ बैठे हुए हैं, दोस्त से बात करें यार मुझे सन ग्लासेस ख़रीदने हैं, तो थोड़ी देर बाद आप 3-4 दफ़ा ये बात करेंगे तो आपको फेसबुक के ऊपर आप देखेंगे कि आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा जी सन ग्लासेस आ रहे हैं।
अच्छा जी, अब हम लोग देख रहे हैं लॉस ऑफ प्राइवेसी में। देखें, जब भाई आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो आप ये सोच रहे होंगे जी कि वहाँ पे सिक्योर लिखा होता है और आपकी चीज़ें वहाँ पे सेव होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपका क्या होता है, डाटा एक एक आपकी मूवमेंट जो होती है ना इंटरनेट पर रिकॉर्ड हो रही होती है। तो वो क्या करता है, आपका डाटा जो होता है वो सारे का सारा बेचा जाता है एक्टिवेशन या आपके एडवर्टीजमेंट एजेंसीज़ को। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें बड़ा देखभाल के देखना पड़ता है। तो इसमें आपकी ये कि बेसिक आपकी कंपनीज़ हैं जो काम ही यही करती हैं कि जी आपका डाटा ख़रीदती हैं और उनको आगे बेचती हैं एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ को, और इसमें काफ़ी सारा पैसा कमा लेते हैं। ये आपका लॉस ऑफ प्राइवेसी हो गया। उसके बाद आपके ऑनलाइन स्पाइंग टूल्स आते हैं कि जी ऑनलाइन स्पाइंग टूल्स काफ़ी सारे आते हैं, जिसमें क्या होता है कि जी आपने किसी के कंप्यूटर के अंदर आपने कोई बग इंस्टॉल कर दिया, और वो बग जब क्या कहते हैं उसको यूज़ करेगा कोई बंदा तो उसमें क्या होगा जी, वो आपका क्या कहते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आगे पीछे एक दूसरे के साथ यूज़ कर सकता है। लेट से आप क्या कहते हैं कोई अपना पासवर्ड टाइप करते हैं तो उसके पास पासवर्ड चला जाएगा। आप कोई कुछ काम करें आपके वेब कैम के ऊपर, वो पिक्चर्स ले सकता है, तो आपके स्क्रीनशॉट्स ले सकता है। जैसा आपने देखा होगा अक्सर आजकल जितने भी आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपने वेब कैम लैपटॉप के वेब कैम के ऊपर एक स्टिकर लगा देते हैं। वो इसलिए ताकि कोई बंदा आपको वॉच ना कर सके। अगर किसी आपको नहीं पता आपके सिस्टम में क्या है क्या नहीं है, अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को ना जानते हो, तो वो क्या हो सकता है, कोई भी बंदा आपके कंप्यूटर को एक्सेस करके उसमें जा सकता है। फिर कुकीज़ क्या होती हैं, कुकीज़ क्या होती हैं कि जी अगर आप लोगों ने कोई वेबसाइट खोली है तो आपसे पूछता है जी कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। हम लोग बस कोई काम कर रहे होते हैं तो यस यस कर ही जाते हैं, वेबसाइट नहीं देखते। तो वहाँ पे ओके, कुकी क्या होता है, टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर आपका आईपी एड्रेस, आपका यूज़र नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें आपकी एक फ़ाइल के अंदर सेव हो जाती हैं। तो किसी बंदे ने वो एक्सेस कर ली, वेब ब्राउज़र के ऊपर जो जो काम करते हैं उसके ऊपर सेव होते जाते हैं। तो कोई बंदा अगर आपकी कुकीज़ को एक्सेस कर ले तो उसके पास आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, हर चीज़ आ जाती है। तो इस तरह से आपका ये भी मसला एक बन सकता है। फिर वेब बग्स क्या होता है कि जी आपने क्या किया, एक जिफ इमेज आई कि जी फॉर एग्जांपल किसी ने आपको एक व्हाट्सएप पे इमेज भेजी कि यार मैं चेक करें पिक्चर कितनी अच्छी है, और आपने जैसे उसको ओपन किया, बैक एंड के ऊपर आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब वो बैक एंड पे जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो क्या हुआ जी कि अब वो सॉफ्टवेयर कुछ भी कर सकता है, वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकता है, आपकी कुछ मतलब इवन आपके जो जो आप कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते हैं वो तक आपका वो देख सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब बग्स बोलते हैं, जो आपके सारी चीज़ें, आपकी सर्च इंजन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको देख सकता है। उसके बाद आपका पता है स्पैम क्या होता है। स्पैम क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर आपके पास ईमेल्स आती हैं स्पैम में चली जाती हैं। स्पैम क्या होता है कि एक फ़िल्टर होता है जिससे आप देखते हैं कि जो एडवर्टीज़मेंट की जो ईमेल्स है ना वो आती हैं, ठीक है, तो अक्सर वो स्पैम के फोल्डर में चली जाती हैं। और कुछ आपके पास फेक ईमेल्स आ रही होती हैं, लेट से जी आपने 5 करोड़ की लॉटरी जीत ली और फलां फलां इस तरह की आपको ईमेल्स आती हैं। तो वो जो ईमेल्स होती हैं वो आपकी स्पैम होती हैं। तो वो अगर आप उनमें से किसी को ओपन करके किसी लिंक पे चले जाएँ तो वहाँ पे भी आपको नुकसान पहुँच सकता है। कि तो इसलिए देखभाल की ईमेल जिसको आप ना जानते हैं उसकी ईमेल ओपन ना करें, और उसके जो लिंक्स हैं स्पेशली उन लिंक्स को आप यूज़ ना करें। अब हैकिंग क्या है, हैकिंग का तो सबको ही ऑलमोस्ट पता ही है कि जी हैकिंग क्या होता है कि जी आप किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी नेटवर्क में बग़ैर इजाज़त चले जाएं, वो हैकिंग है। कि आपको एक्सेस नहीं है लेकिन आप फिर भी उसके अंदर आप इंट्रूड कर दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा इलीगल एक्ट है। ठीक है, जो प्रॉपर इसकी हमारे पाकिस्तान में भी इसके साइबर लॉज बने हुए हैं, उसके ऊपर है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती लेकिन वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लॉज बने हुए हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी जो हम लोग सभी करते हैं कि जी विंडोज़ आपकी 10 आती है 10,000 रुपये की, हम लोगों ने क्या की 30 रुपये की सीडी बाय की और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। आपके यहाँ एंड्रॉयड की एप्लीकेशन आती हैं, पेड आती हैं, हम लोग क्या करते हैं एपीकेस डाउनलोड करते हैं और पेड वर्जन यूज़ करना चाहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। म्यूज़िक होता है कि आप जैसा मूवी होती है जिस सिनेमा में जाके देखें, जो आप टिकट ख़रीदते हैं वो मूवी मेकर को जाती है, या आप जो गाना आता है या म्यूज़िक आता है उसकी आप एल्बम ख़रीदें तो उसके जो पैसे लगते हैं वो फिर आपके आर्टिस्ट को जाते हैं। तो इस तरह जो हम लोग फ्री में देखना शुरू कर देते हैं उससे क्या होता है कि आपकी वो जो आर्टिस्ट है या जो मूवी मेकर्स होते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की होती है बनाने के लिए, तो उनके लिए बड़ा नुकसान होता है। तो ये वैसे बहुत बड़ा इलीगल एक्ट भी है, लेकिन पाकिस्तान में तो कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ पर कोई पूछता ही नहीं है। तो इसलिए ये भी आपका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करता है और ये ग्लोबल इकोनॉमी पे आपका इम्पेक्ट करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपकी मुलाकात होगी।